तरह से साल 2025 के स्वागत के लिए लोगों ने जश्न मनाया। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रायपुर, बिलासपुर समेत सभी जगहों पर साल 2025 का शानदार वेलकम किया गया। और नए साल की शुरुआत के लिए लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं और अपने अपने अंदाज में सबने, किसी ने 2024 को बाय बाय करने के लिए रात भर पार्टी की, तो कोई 2025 के स्वागत के लिए बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचा और भस्म आरती और बाबा का विशेष श्रृंगार दर्शन किया। और जो नहीं कर पाए वो अब कर ले। न्यूज़ 18 के माध्यम से आपके लिए हम लेकर आते हैं ये तस्वीरें, जहां बाबा महाकाल के भव्य दर्शन, भस्म आरती के अलावा उनका जो भव्य रूप आज बनाया गया, उस रूप के आप दर्शन कीजिए साल 2025 के पहले दिन। और ये देखिए, जब महाकाल की नगरी में भी भारी संख्या में, बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और नए साल का जोरदार स्वागत तो हुआ ही, लेकिन सुबह सुबह ईश्वर के आशीर्वाद के साथ नए साल का आगाज। और ये तस्वीरें बाबा महाकाल के दर्शन करिए, और जहां अब सुबह सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुंचने लगते हैं। और देखा जाता है कि भारत में खास तौर पर सुबह सुबह सभी लोग मंदिरों में पहुंचते हैं ताकि नए साल की जो शुरुआत है, जो नए साल की सुबह है, वो भगवान के आशीर्वाद के साथ हो। तो वही खंडवा के ओंकारेश्वर में नए साल की पहली सुबह भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और सुबह 2025 की शुरुआत भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन से भक्त कर रहे हैं। और स्वयंभू भगवान शिव की ये शिवलिंग, जहां ओंकारेश्वर में वीआईपी दर्शन बंद कर सभी के लिए सामान्य रूप से दर्शन की व्यवस्था यहां पर की गई थी। और भगवान महाकाल के बाद भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। और आप घर बैठे बाबा भोलेनाथ के स्वयंभू इस शिवलिंग की दर्शन कर इसका आशीर्वाद लें। और ये दर्शन लाभ आपको न्यूज़ 18 पर मिल रहा है। साल का पहला दिन और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर साल का ये पहला बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें बाबा महाकाल के बाद अब आपको दर्शन करा रहे हैं स्वयंभू शिवलिंग ओंकारेश्वर के। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, और यही खासियत है भारत देश की। रात में लोग नए साल का जश्न मनाते हैं और सुबह भगवान के दर्शन करने जाते हैं। और ये देखिए कितने उत्साह के साथ जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं ओंकारेश्वर के दर्शन करने के लिए। और उत्साह देखिए महिलाओं का। तो 2025 नए साल का स्वागत कुछ इस कदर, और अपने बच्चों को भी लेकर पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें भी ईश्वर का आशीर्वाद मिले और नया साल बहुत बेहतर तरीके से निकले। तो पूरा देश आज नए साल की खुशियां मना रहा है, और आज पूरा दिन इसी तरीके से अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय संस्कृति यहाँ पर देखने को भरपूर मिलती है। और हमारे सहयोगी अमित, अजय और इस वक्त दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए, फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इन सभी से नए साल के स्वागत के लिए जो अलग अलग तस्वीरें और मंदिरों में दर्शन के लोग पहुंच रहे हैं उस पर जानकारी लेंगे। उज्जैन चलते हैं, बाबा महाकाल की नगरी, जहां अजय पटवा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजय, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और आज बाबा महाकाल के दर्शन के लिए साल के पहले दिन लोग पहुंच रहे हैं। जी देखिए, नए साल का पर्व हो और ऐसे में भक्त जो है भगवान महाकाल के आशीर्वाद लेकर 2025 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भक्तों का ये मानना है कि भगवान महाकाल के आशीर्वाद से 2025 खुशहाली भरा हो। तो इसी कामनाओं के साथ जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में देर रात से आना शुरू हो गए थे और जो है भगवान महाकाल की भस्म आरती का आनंद लिया। यहीं पर उन्होंने जो है चलित्र भस्म आरती आम श्रद्धालुओं को भी प्रशासन ने मौका दिया है कि वो भी भगवान महाकाल के दर्शन कर नए साल की खुशहाली की कामना कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज साल का पहला दिन है और पहले दिन ही उज्जैन शहर कोहरे की घनी चादर में ढका हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर का जो शिखर दिख रहा है वे भी कोहरे की चादर में ढका हुआ है। लेकिन नए साल का पर्व है और ऐसे में बड़े उत्साह के साथ जहां पर श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से नए साल का सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन
भगवान महाकाल के और देवी देवता के जो भक्त हैं वे भगवान के आशीर्वाद से ही अपने इस नए साल की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही दिनेश, आपके पास आते हैं, किस तरीके से नए साल की खुशियां मनाई जा रही हैं? आप शायद मंदिर के बाहर मौजूद हैं। भारी उत्साह देखने को मिलता है, खास तौर पर युवाओं में भी, कि नए साल आ रहा है। देर रात पार्टी होती है, लेकिन सुबह सुबह भगवान के दरबार में कि 2024 की विदाई और 2025 के आगमन पे कल रात भर जश्न का माहौल रहा और दंतेवाड़ा में अलग अलग तरीके से लोगों ने नए वर्ष का जश्न मनाया। मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा में बाहर से भी जो कई राज्यों से भी सैलानी यहाँ पहुंचे पर्यटन स्थल पर और दर्शन भी किया माता जी का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा में रात भर जो जश्न मनाया गया, 12 बजे के बाद जश्न का माहौल देखा गया, पटाखे भी जलाए गए और ऐसे जश्न मनाया गया जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों ने इस 2025 के आगमन का स्वागत किया। दंतेवाड़ा की बात करें तो यह ठंड का भी मौसम है और इस वक्त जो कोहरा भी छाया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जो फटाके फोड़े और रात भर जो जश्न मनाया, सभी तरह कुछ लोग भी हमारे पास है, बाहर से आए। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो दंतेवाड़ा आए हैं और जश्न मनाने के लिए। आप बताएं कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं भिलाई जिला दुर्ग से आया हूँ और मैं सभी शहर वासियों को, प्रदेश वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ नव वर्ष चालू करना चाहता हूं और सभी के लिए दुआ मांगने आया हूं कि सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और सभी का ये साल बहुत अच्छा रहे, खुशनुमा और सक्सेसफुली। और भी कुछ लोग हैं जो आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। बताएं कि आप नए वर्ष को किस तरह से मना रहे हैं? नए वर्ष खुशी से मनाया जा रहे हैं हम। पूरे लोगों के लिए विषय मांग रहे हैं और हम आए भगवान के पास, दंतेश्वरी माता के पास घूमने का, पिकनिक मनाने और जगह जगह घूमेंगे हम सब। बिल्कुल दिनेश, और ये वाकई में बहुत उत्साह के साथ भक्त भी पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। इसमें युवा भी शामिल है, जैसा कि हमने जिक्र भी किया था। मंदसौर से हमारे साथ नरेंद्र धनोतिया और साथ ही इस वक्त आगरमालवा से रजनीश सेठी भी जुड़ गए हैं। तो पहले तो खंडवा को रुख करते हैं, जहां खंडवा में हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, खंडवा में क्या तस्वीरें नए साल को लेकर? जी बिल्कुल रीनू, सबसे पहले तो आपको और आशीष को हैप्पी न्यू ईयर और हमारे तमाम दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। अगर बात करें तो खंडवा जिले में जो बिल्कुल खंडवा जिले की अगर बात करें तो खंडवा में जो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे स्थान पर आने वाले भगवान ओमकारेश्वर विराजित है। तो यहाँ जो है अल सुबह से ही या कहें कि देर रात से ही जो है भक्त जुटने लगे थे और भगवान का आशीर्वाद इस लेकर नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन ने भी कल रात को 31 को भगवान का शयन देर से कराया और देर तक भक्तों को दर्शन हुए। तो आज रात के 3 बजे से ही यहाँ पट खोल दिए गए और जो है भक्तों को दर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं। कल भी 1 से 1.5 लाख भक्तों ने दर्शन किया और आज भी ये उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ भक्त दिन भर और रात तक पहुंचते रहेंगे। इसके अलावा जो खंडवा जिले की बात करें तो यहाँ पर्यटन स्थल हनुवंतिया है, सैलानी टापू है, तितली पार्क है। तो इन तमाम जगहों पर जो है लोग आज नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। 31 को आतिशबाजी की गई, जो 2024 में खट्टी मीठी यादें थी उनका जो एक सेलिब्रेशन किया गया और उसके बाद नए साल की जो अब शुरुआत होने जा रही है वो भगवान का आशीर्वाद लेकर होने जा रही है और तमाम जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। स्वाभाविक है। और अमित, चूंकि जिस तरह से पूरे